घटना के 1 महीने बाद। आर्यन, आज इतने लेट कैसे हो गए? मैं कब से तुम्हारा फोन मिला रही हूँ। ये देखो क्या न्यूज चल रही है। कैसी न्यूज? यही कि सुमेरपुर नाम के गांव में पिछले 1 महीने में संदिग्ध तरीके से वहां के वासियों की लाशें मिल रही हैं और उन सब लाशों की आंखों की पुतलियां गायब होती हैं। अरे ये सब बकवास बातें हैं। ये मीडिया वाले भी आजकल कुछ भी चलाते हैं। बस आज हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स की मीटिंग थी। एवरीथिंग इज ओके ना? हाँ, हमें सरकार की तरफ से इसी सुमेरपुर गांव जाने का ऑर्डर मिला है, मुफ्त चिकित्सा के लिए। व्हाट? क्या कह रहे हो? तुम मना कर देते तुम। और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऊपर से ये न्यूज मुझे सही नहीं लग रहा। तुम टेंशन मत लो, 1 हफ्ते की ही बात है। और हाँ, इस बकवास न्यूज पर मत जाओ। लेकिन आर्यन, सुमेरपुर गांव में तुम जब तक रहोगे मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। अरे बाबा, मैं कोई अकेले नहीं जा रहा। मेरे साथ डॉक्टर अपूर्वा और दोस्त डॉक्टर आशु भी साथ चल रहा है। नलिनी आर्यन की पत्नी थी और आर्यन दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर था। अगली सुबह आर्यन, अपूर्वा और आशु सुमेरपुर गांव के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से सुमेरपुर का रास्ता 10 घंटे का था। शाम तक वो सब सुमेरपुर गांव पहुंच गए। उन लोगों के लिए सुमेरपुर गांव में पुराने घर पर रहने का इंतजाम सरकार ने पहले से ही कर दिया था। आर्यन ने देखा पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन इधर उधर देखने लगा, मगर उसे आसपास कोई कुत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? यार, अजीब बात है। शाम के 6 बजे ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे आधी रात का वक्त हो गया है। गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी जल्दी इतना सन्नाटा? आर्यन की बात पर अपूर्वा हंसते हुए बोली, ये गांव है आर्यन, यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। ये बात तो सही है अपूर्वा, लेकिन तुमने एक बात नोट नहीं किया? यहाँ आसपास कोई जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा है। आर्यन घर के दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा, मगर लाख कोशिश के बाद भी ताला नहीं खुला। क्या हुआ? यार, चाबी तो यही दी गई थी। तभी उनके पीछे से किसी अनजान व्यक्ति का स्वर टकराया। कौन है आप लोग? आप लोगों को इससे पहले तो सुमेरपुर गांव में मैंने नहीं देखा। उन तीनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके सामने एक गांव का व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सर पर सफेद पगड़ी बांध रखी थी। आर्यन उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, ओह थैंक गॉड, कोई तो आदमी नजर आया। जी, मेरा नाम आर्यन है। हम यहाँ पर कुछ दिन कैंप लगाकर इस गाँव के लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। आर्यन की बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत रहस्यमय अंदाज में बोला, मेरा नाम हरिया है। मैं देख रहा था कि आप इस घर का ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत पुराना जंग लगा ताला है, लाइए मैं खोल देता हूँ। आर्यन ने हरिया के हाथ में चाबी पकड़ा दी। हरिया ने जैसे ही चाबी ताले में डालकर घुमाई, ताला तुरंत खुल गया। ये देखकर सब हैरत में पड़ गए। हाँ, अजीब बात है, मैं इतनी देर से इस ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था और नहीं खुला। तुमसे एक कोशिश में ही खुल गया। जाओ आप लोग घर के अंदर चले जाओ। और सुनो, रात के वक्त इस गांव में भूल से भी बाहर नहीं निकलना। क्यों? रात के वक्त यहाँ बाहर निकलना मना है क्या? तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। रात के वक्त कोई अगर दरवाजा खटखटाए तो भूले से भी खोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो व्यक्ति बड़ी तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही सब लोग हंसने लगे। आर्यन हंसते हुए बोला, लगता है कोई सन की व्यक्ति था। अरे हम सब डॉक्टर हैं, रात में अगर कोई बीमार पड़ गया तो हम दरवाजा ही ना खोले। बेवकूफ कहीं का। आशु और अपूर्वा अपने अपने रूम में जाकर रजाई में दुबक कर गहरी नींद में सो गए, मगर आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हो चुकी थी। वो मोबाइल में वीडियो देखने लगा। तभी आर्यन को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। साथ ही उसे किसी औरत के गुनगुनाने की भी आवाज सुनाई दी। उसके सारे दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। आर्यन उठकर दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा उसके सामने घने कोहरे के बीच एक महिला खड़ी हुई थी, जो अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाली हुई थी। जी, कौन है आप? मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई है। आप डॉक्टर हैं ना? आर्यन ने सुनकर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि मैं एक डॉक्टर हूँ? हमें आए हुए तो अभी कुछ घंटे ही हुए हैं। वो सब मैं आपको रास्ते में बता दूंगी, पर आप जल्दी चलिए, मेरी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उस औरत की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचकर बोला, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर
आर्यन अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर अपना मोटा कोट पहन लिया। मेडिसिन का बैग लेकर वो जैसे ही बाहर निकला तो बाहर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। आर्यन अपने मुंह में बड़बड़ाने लगा, अरे कहाँ गायब हो गई इतनी जल्दी? दरवाजा बंद कर आर्यन अपने कमरे में जाकर लेट गया। बहुत देर तक वो उसी औरत के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते वो सो गया। सुबह उन तीनों ने गांव में कैंप लगा लिया, मगर कोई भी गांव वाला आकर उनके पास नहीं भटका। दोपहर में कुछ गांव वाले मुखिया के साथ उनके कैंप के अंदर घुस गए। गांव के मुखिया ने आर्यन से कहा, देखिए आप लोग शहर के लगते हैं। देखिए हमारे गांव में कुछ दिनों से लोग मारे जा रहे हैं। आप लोग अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए। अरे हम लोग सरकार के आदेश पर यहाँ आए हैं, आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। समझाना हमारा काम था, बाकी आपकी मर्जी। याद रखिएगा, रात में कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलिएगा। मुखिया की बात पर आर्यन हंसते हुए बोला, कल रात यही बात हरिया नाम के एक व्यक्ति ने भी हमें समझाई थी, और कल रात एक औरत भी आई थी, लंबा सा घूंघट लिए।